हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए एक और सुनहरा समय दिया कि हम उसकी डेवड़ी पर आने पाए हैं। इस अंत समय की घड़ियों में प्रभु का ये अनुग्रह हम पर बना है, क्योंकि हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु जो है वो हमारे बहुत निकट है और प्रभु अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से उनको लेकर जाए। और ये मौके जो अवसर प्यारे प्रियो हमें जो मिलता है वो हमारी एक तैयारी के लिए हमें मिल रहा है। तो इन तैयारियों में हम तत्पर रहें, अपने आप को खुदावन के नज़दीक में और बढ़ाएं। और यदि अब तक हमने पवित्र आत्मा ना पाया तो हम उसके लिए मांगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो इस अवसर के लिए जहाँ पर समझदार कुआरी अपने तेल को लेने के लिए हमेशा प्रतिदिन इकट्ठा है, हम खुदा का धन्यवाद देंगे कि प्रभु हमें बार बार इस अवसर को दे रहे हैं कि हम इस डेवड़ी पर इकट्ठा होने पाएँ। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के ज़रिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद गीतों में जाएंगे और उसके बाद हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देंगे कि प्रभु आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और अपने मनों को उसकी ओर लगाएंगे। धन्यवाद प्यारे प्रभु कि फिर से प्यारे प्रभु तूने आज का दिन हम सबों को प्यारे प्रभु यहाँ पर इकट्ठा किया। प्यारे प्रभु हम जानते हैं प्यारे प्रभु तू बहुत महान परमेश्वर है और सब नामों में तो ऊंचा है। प्रभु तू महान परमेश्वर है, क्यों ना हम मिलकर के प्यारे प्रभु तेरी स्तुति करें। इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठा हैं और जितने जन प्यारे प्रभु आए हैं, दूर से आए हैं प्यारे प्रभु, हम जानते हैं प्यारे प्रभु ये सब प्यारे प्रभु तेरी ओर से आ चुके हैं। इनको प्यारे प्रभु बड़ी ही इनकी जो जो इनके दिलों में बातें लेके आए हैं प्यारे प्रभु उसको पूरा कर प्यारे प्रभु। उन्होंने प्यारे प्रभु जितने यूट्यूब के द्वारा भी यहाँ पर देख रहे हैं उनको भी प्यारे प्रभु तैयार कर कि प्रभु दौड़ करके इस जहाँ पर प्रेयर हो रही वहाँ पर आ सके प्यारे प्रभु, इस घर में आ सके प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ प्यारे प्रभु तेरा नाम लिया जाता है वहाँ तो उपस्थित है। इस घर में भी प्यारे प्रभु उद्धार है और तू यहाँ पर है। जितने जन यहाँ पर है प्यारे प्रभु हर एक काम करे और हम कह सकें कि हमारा यहाँ आना व्यर्थ नहीं हुआ। हर एक बातों को हम तेरे कदमों में रखते हैं, हमारा उठना बैठना हमारा हृदय का सोच प्यारे प्रभु तुझे ग्रहण योग हो। फिर से हर बात को तेरे कदमों में रखते हुए यीशु के मीठे हमारे नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। खुदा का वचन, खुदा ने हम लोग सबको इतना अच्छा दिन दिया और उनके दिए हुए दिन में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदा में यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें।
का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। तो क्या आप हैं? आमेन। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आए हो, पूरे मन से आओ। आमीन। अपने मनों को मेरे पास लाओ और उसको बहाता हुआ करके एक बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावन जिस बलिदान से खुश होता है वो हमारा मन है। वह उसका वचन कहता है कि वो मनों को जानने वाला खुदा है। और जब हम कहीं पर भी, चाहे कॉटेज मीटिंग में जाते हैं या खुदा के भवन में जाते हैं, ज़रूरी है कि हम अपने मन को खुदा के से बातचीत करने के लिए लाएं। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। आप सब वचन को जानने वाले लोग हैं और संसारिक रूप में आप सब उम्र में मुझसे कई बड़े हैं, लेकिन एक चीज़ है जो खुदा ने मुझे दी और मैं ज़रूरी है कि मैं उसको इस बात यहाँ पर रखूँ कि जब हम मीटिंग में आते हैं, हम सभा में आते हैं, तो हम जब उसकी स्तुति में आए हैं, तो जिस क्षण हमने ये सोचा, ये मन में ठाना कि हम निकलेंगे और खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे, उस क्षण हमें अपने मनों को खुदा की ओर लगाना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, जब हम यहाँ बैठते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम यहाँ बातचीत करने आए हैं प्रभु से। और मीटिंग के बाद भी ज़रूरी है कि हम प्रभु में मन लगाए रहें, क्योंकि मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि खुदावन की बेखुरमती हो जाती है। आमीन। और मेरे प्रियो, यदि हम पवित्र आत्मा को ग्रीव करते हैं, हम उसको शोकित करते हैं, तो पवित्र आत्मा यहाँ से चला भी जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जहाँ वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 अधिक लोग मेरे नाम पर इकट्ठा हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। अब ज़रूरी है कि जब सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता हमारे इस छोटे से भवन में आता है, इस छोटी सी जगहों में आता है, हमसे बातचीत करने आता है, तो हम आपस में एक दूसरे से बिल्कुल ना बातचीत करें, परंतु खुदा के वचन में लगे रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक और गीत की ओर जाएंगे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच बात है कि खुदा का नाम सारे जमी पर है, बस कुछ लोग इससे बहुत दूर हैं। इसलिए हम दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे और गीत के द्वारा कि सब लोग खुदा के नाम को जान पाए, उसको आदर और महिमा देने पाए। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। ओ दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है।
सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबिल पढ़ो तुम और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबिल पढ़ो तुम और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक और गीत की हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु आने वाला नहीं परंतु हमारे बीच में है। हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ से कभी गया ही नहीं। सच में वो पुराने समय में एक पिता के रूप में, यहोवा के रूप में हमारे साथ था, यहोवा एलोहीम के रूप में। और उसके बाद वो हमारे साथ जब वो जमीन पर आए तो वो फिर एक पुत्र के रूप, यीशु मसीह के रूप में, जो वचन देधारी हुआ। और एक बार फिर जब वो गए, उसके बाद उसने कहा कि देखो मैं जाता हूँ और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए दिए जाता हूँ। मेरे प्रियो, ये सहायक हमारे साथ का होना जरूरी है कि हमारे जीवनों में प्रभु का जीवन बढ़े और हम हटने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जब हमने खुदा को पाया तो सच बात है कि हमारी जिंदगियां खुदावन ने बदल दी, क्योंकि अब हम ये कह सकते हैं कि प्रभु हम वो जो थे वो अब हैं नहीं। और पौलुस कहता है जब तुमने अपनी जिंदगियों को, जैसी तुमने एक नया जीवन पाया वैसे ही नए जीवन की चाल भी चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई,
धन्यवाद देंगे प्रभु का कि प्रभु हमारे तरफ कहता है वचन जैसे कि वो अपने प्रतिदिन अपनी आंखों से देखता है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों। वचन को इज्जत और आदर देने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। और हम वचन में से निकालेंगे ये हम सब निकाल लें यजकेल नबी की पुस्तक एजिकियल चैप्टर 24 वर्स 24, यजकेल 24 जी। आइए हम सब एक साथ पढ़ें नबी की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और 24वीं आयत। इस रीति यजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। जब यह हो जाए तब तुम जान बैठे। एक बार फिर खुदा ने हम निकम्मों को एक समय दिया कि हम उसके वचन को सुने, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र वचन, इससे पहले कि वचन बोलें, इससे पहले कि हम उसका नाम बोलें, उसके आगे ऑलरेडी पवित्र लगा हुआ है। किसी ने लगाया नहीं है, लगा हुआ है ऑलरेडी। मतलब अगर आप कभी भी सोचें कि पवित्र वचन, पवित्र बाइबल क्यों लिखा है, आमीन, उसके आगे ऑटोमेटिक जैसे किसी खुदा का आत्मा ने ऑटोमेटिक उसके आगे पवित्र लगाया है। पवित्र पवित्र हर चीज के आगे लगाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो पवित्र लगाते हैं तो उस पवित्र के बाद जो नाम आता है वो पूरी रीति से सूट नहीं करता, एकदम अलग लगता है, क्योंकि पवित्र केवल एक है। लेकिन अगर आप सोचें कि हम वो अलग पवित्र है और हम अलग पवित्र हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए एक चिन्ह ठहराया गया, और जैसा यहेजकेल के साथ हुआ वैसे ही उसने कहा तुम्हारे साथ भी होगा। क्योंकि आज हमें और मेरे प्यारे भाई बहनों किसी से अलग करके नहीं देखना है। आज हमें और आपको मेरे प्यारे भाई बहनों वचन से देखना है। एक है वचन से देखना और एक है किसी से देखना, यानी किसी से कम। हाँ, लेकिन आप एक बार दृष्टि तो करें। लेकिन मनुष्य मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन की ओर दृष्टि करता है, और खुदा के वचन की ओर दृष्टि करने के साथ साथ वो एक काम और करता है, और वो काम ये है कि वो इधर उधर देखने लगता है। अब जब खुदा का वचन हमें एक चिन्ह दे रहा है, तो खुदा का कलाम कहता है कि मैंने तुम्हारे बीच में यहेजकेल को एक चिन्ह ठहराया है। अब हमें, अगर हम वचन को देख रहे हैं तो हमें यहेजकेल दिखेगा, लेकिन अगर हम वचन को नहीं देख रहे तो हमें यहेजकेल कभी नहीं दिख पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा अर्थात वचन का सामर्थ यहेजकेल पे आया है, और अगर आज आप और हम पूरी तरीके से खुदा के कहे गए वचन पर विश्वास करते हैं और उसके लिखे हुए पर चलने की कोशिश करते हैं, चाहे एडिडास के जूते पहन लीजिए, आप चाहे जितना कीमती सूट पहन लें, आपको नहीं देखेगी दुनिया, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखेगी तब जब खुदा का वचन तुम्हारे ऊपर एक प्रकाशन की तरह आएगा, और तब भी दुनिया आपको नहीं देखेगी। दुनिया आपके अंदर से खुदा के आत्मा अर्थात वचन को देखेगी। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि चाहे हम जिए या मरें, महिमा होनी चाहिए खुदा की।
अब यहेजकेल के साथ जो हुआ वो कल आपने सुना, सबने सुना, हर एक जने ने सुना। यहेजकेल के साथ जो खुदा ने किया वो कुछ इस तरह से था। थोड़ा सा हम हल्का सा परछाई में चलेंगे, फिर हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। यहेजकेल उसका 24वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में क्या लिखा है? इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात एक योजना, एक रीति, खुदा ने यहेजकेल के जीवन में एक योजना बनाई। आमीन। और उस योजना को खुदा ने यहेजकेल के जीवन पर पूरी रीति से डाला। अब उस योजना के अंतर्गत यहेजकेल तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा। अब जो कोई भाई बहन उस योजना में आ जाएगा वो बच जाएगा। आमीन। अब इस रीति के अनुसार यहेजकेल तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा। उसका 16वीं आयत पढ़ें, 15, 16, 17, 15, 16, 17 साथ साथ पढ़ेंगे। यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा। अब देखिए, यहोवा का ये भी वचन मेरे पास पहुंचा। अब जो यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा वो पवित्रता है। आमीन। यहेजकेल पवित्र नहीं है, वो जो पवित्रता, होलीनेस उस पर आई वो पवित्र है। आमीन। अब अगर हम मान लें कि यहेजकेल पवित्र है या मूसा पवित्र है या कोई भी देवी देवता पवित्र है, तो ये मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे और आपके लिए एक तरह से अंधकार का विषय बन जाएगा। यहेजकेल एक भविष्यवाणी कर रहा है। यहेजकेल को हम नहीं मानते, यहेजकेल को हमने कभी नहीं देखा। यहेजकेल के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें ये नहीं बताओ। हम यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह 2000 साल पहले आया और हमारे लिए अपने लहू को बहाया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो वचन यहेजकेल के पास पहुंचा, यही वचन मरियम की कोख के अंदर आया। प्रेज द लॉर्ड। अब मरियम की कोख के अंदर आए हुए वचन को आप तब पूरी रीति से पहचान पाएंगे जब आप यहेजकेल के पास और उसको मार डालो और यीशु मसीह को गाड़ दो और फिर वो जी उठा, यहीं तक वो यीशु मसीह आपके लिए रहेगा। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ये है ही नहीं। ये तो वो देह है जिसके अंदर वचन आई। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात ये वो देह है जिसके अंदर वचन आया। आमीन। उसका जन्म हुआ, वो मारा गया और गाड़ा गया आमीन। और फिर तीसरे दिन जी उठा। लेकिन हमें और आपको अगर सच में खुदा का आत्मा देखना है, अगर सच में यीशु मसीह को जानना है, तो हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षण वो आपको अचानक एक चिन्ह बना देगा। आप एक पुरुष नहीं होंगे और ना ही आप एक स्त्री होंगे। आप देखने में एक पुरुष के समान दिखेंगे, आप देखने में एक स्त्री के समान दिखेंगी, लेकिन रियलिटी में आप उसकी इस पृथ्वी पर एक गवाह होंगी। और इसके विषय में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ और जाकर संसार के कोने कोने में मेरे गवाह बन जाओ। ये गवाह क्या है? एक चिन्ह। आमीन। इसको किसी ने नहीं पकड़ा। कोई गवाह नहीं बनना चाहता, कोई चिन्ह नहीं बनना चाहता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तक मेरे प्यारे भाई बहनों किसी मनुष्य को यह मालूम ही नहीं हुआ कि वो कब खुदा के लिए एक चिन्ह बन गया। आमीन। लेकिन जब आपको बहुत तेरे लोग देखने लगेंगे, जब आपके जीवन से खुदा का आत्मा बात करने लगेगा, जब बहुत तेरे लोगों का विश्वास आपको देखकर बढ़ने लगेगा,
तब आप एक चिन्ह बनेंगे। आमीन। और आपको मालूम भी नहीं चलेगा, जिस तरह से आपको मालूम भी नहीं चला और आपके पास अन्य भाषा बोलने का वरदान आ गया, जिस तरह से आपको मालूम भी नहीं चला और आपके अंदर दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान आ गया, जिस तरह से आपको मालूम भी नहीं चला और आप एक दिन बाइबल को लेके सुसमाचार का प्रचार करने लगे, आमीन। जिस तरह से आपको मालूम भी ना चला और आपने एक दिन अचानक सडनली आपके मुंह से गालियां निकलना बंद हो गई। ये सारे काम देखिए, मैं आपको क्यों बता रहा हूं। अचानक सडनली एक काम हुआ कि लोग बुराई कर रहे हैं, लेकिन उस बुराई को तुम नहीं कर पा रहे। ये वरदान है, ये वरदान है। प्रेज द लॉर्ड। अचानक आपके अंदर एक बात उत्पन्न हुई कि मैं खुदा के वचन से एक बात बोलूंगा जिसके द्वारा मेरे प्यारे भाई बहनों किसी के हृदय का दीपक जल जाएगा। उसने कहा तेरा वचन मेरे पांव के लिए एक दीपक है। आमीन। अब आपके अंदर है कि आप उस दीपक को बुझाते हैं कि जलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15-16 लोग बैठे हैं। अब मैं ये पूछूं, इन 15 से 16 में कौन कब किसी के हृदय का आप दीपक जला देंगे वचन से। आमीन। जिस तरह से एलिया ने कहा और आग आके पृथ्वी पर गिर गई, ठीक उसी तरीके से आप किसी के अंदर के विश्वास जलाने वाले हैं कि बुझाने वाले? जलाने वाले। जलाने वाले बनने के लिए खुद जलना होगा। सच है। ऐसे कहने से कि हम भैया दीपक को जलाने वाले, कहेगा तुम्हारे कहने से उन्होंने भी कहा भैया हम भी प्रार्थना करेंगे और जाते हैं लकड़ियां जल जाएंगी, बाल देवता को पूजने वाले। उन्होंने ये मना थोड़ी ना करा, इनकार थोड़ी ना करा कि नहीं भैया ऐसे नहीं हो सकता कि हम प्रार्थना करें आकाश से आग गिरेगी। एलिया ने कहा आकाश से आग गिरेगी कि तुम सच्चे हो और तुम्हारा खुदा सच्चा है, और अगर मैं प्रार्थना करूं और मेरे कहे के अनुसार आग गिरे अर्थात दीपक जले, तब तुमको मानना होगा कि मेरा खुदा सच्चा है। आमीन। तो यहां पर आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि एक आत्मा है जो दीपक को बुझाती है, दीपक को जलाती है। एक तरफ वे खड़े थे जो दीपक को जला ना सके और एक तरफ वे खड़ा था जो दीपक को जला दिया। आमीन। एलिया आग में तप रहा था, प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर एक ज्वाला जल रहा था कि तूने खुदा के नाम लेने वाले सारे नबियों को मार दिया, अब मैं ही अकेला रह गया। आप और हम इन बातों को नहीं समझ सकते अभी तक। एलिया कह रहा कि मैं ही अकेला रह गया, लेकिन एलिया को वो दिखाई नहीं दे रहे थे। एलिया कह रहा मैं ही अकेला, और खुदा की दृष्टि में 7,000 के ऊपर और हैं। आमीन। तो एलिया को ये मालूम नहीं चल रहा कि खुदा ने किसको चिन्ह बना दिया। आमीन है कि नहीं? आमीन। एलिया को ये क्यों नहीं मालूम चल रहा कि खुदा ने किसको चिन्ह बना दिया? नबी है, भविष्यवक्ता है, दूरदर्शी है, दूर तक देखता है, दूर के दर्शन है उसके पास। एलिया को ये क्यों नहीं समझ में आया कि 7,000 के ऊपर भी हैं? वो कह रहा मैं ही अकेला रह गया हूं।
ठीक इसी तरीके से जिस तरह से एलिया को समझ में नहीं आया, ऐसे यहेजकेल को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो चिन्ह बन गया है। ऐसे करो, कहां लिखा कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो चिन्ह बन गया? कहां लिखा कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो चिन्ह बन गया? ठीक उसी तरीके से जिस तरह से यहेजकेल को समझ में नहीं आ रहा कि वो चिन्ह बन गया, आज तुम्हें और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बन गए। बैठ। कब्र खुदी होती है और गीली गीली मिट्टी होती है, और कब्र के अंदर भी पानी पड़ा होता है, और उस गीली मिट्टी को ऊपर जब लोग खड़े होते हैं तो अपने पांव अपनी चप्पल से छुड़ाते हैं। उस गीली मिट्टी को, जिस मिट्टी पे वो खड़े होते हैं, अपनी चप्पल तक में नहीं लगने देते, लेकिन उसी मिट्टी के अंदर मनुष्य की पूरी बॉडी को डाल दिया जाता है। कहां हो और क्या सोच रहे हो? किस धुन में बैठे हो? क्या तुम्हें मालूम है कि खुदा ने चिन्ह बनाया है? आमीन। अब यहेजकेल को ये कहां लिखा? बोलो कहां लिखा? नहीं, जो बोला गया वो बोलो। यहेजकेल को ये चिन्ह बन गया। नहीं मालूम कहां लिखा? Praise the Lord. पंद्रहवीं आयत, तीसरा अध्याय। तीन 15 पढ़ो। यहेजकेल 3:15 पढ़ो। सब एक साथ पढ़ो। बैठ, बकरियों की तरह नहीं। बैठ। और मैं बैठ। मैं म्याऊं नहीं, बकरियों की तरह नहीं, भेड़ों की तरह पढ़ो। कितनी बार समझाया गया। सही से पढ़ो। फिर अब डरने लगे। और मैं काहे नहीं पढ़ रहा हूं एक साथ? 3 यहेजकेल 3:15। और मैं हेलो, 7 दिन तक व्याकुल कह रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एक दिन अगर हल्का सा व्याकुलपना होता है तो कैसा निकलता है? एक घड़ी अगर आपके अंदर जीवन में व्याकुलपने की आ जाती है, थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल कह दे मैं बताऊंगी तुम्हें क्या करना है, आपके अंदर आधे घंटे तक करवट बदलने लगेगा। अरे पता नहीं क्या बताएंगे, क्या कहेंगी पता नहीं। 7 दिन तक व्याकुल। बोलो मेरे पीछे, भैया यहेजकेल 7 दिन तक क्यों व्याकुल हो? सोलह 3:16
7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा 7 दिन के व्यतीत होने पर व्याकुल है, समझी हुई नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कभी आया आपके अंदर ये व्याकुलपना? समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 7 दिन तक व्याकुलपना। लुलु मॉल में घूम रहे लेकिन पसीना निकल रहा। क्यों? लुलु मॉल भा नहीं रहा। क्यों नहीं भा रहा भैया? इतना बढ़िया देखो, अरे देखो 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 कितना बढ़िया बढ़िया बना। नहीं हो क्या लुलु मॉल कौन कौन जाएगा? जो लुलु मॉल जाएगा वो अपने बच्चों को लुलु बना देगा और उनके बच्चों को लुलु बना के शैतान उनके बच्चों से खेलेगा। नाम पता है क्या लिख कर रखा? लुलु। जाओ लुलु लेके, शैतान तुम्हारे बच्चों को लुलु बना देगा। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, आप मजाक समझ रहे हैं, हकीकत है ये बात। ये बात हकीकत है। नहीं लेके गया कौन? अब्राहम लेके नहीं गया सदोम और अमोरा अपने बच्चों को? तो नहीं लेके गया। कह रहा खुदा उस जाति के पास न जाना। इसका मतलब ये नहीं मॉलों में ना जाओ, संसार में ना रहो। संसार में रहो, मॉल में जाओ, काम करो अपना, तुरंत वापस आओ गियर लगा के। वहां हमारे घूमने की जगह नहीं है। हमारा घूमना ये अदन की वाटिका है। आपको ऑटोमेटिक एक अदन की वाटिका मिली है। आप अदन की वाटिका में घूमिए, बच्चों को घुमाइए। नहीं प्रभु, तुम्हारे अदन की वाटिका में एसी नहीं लगा और ना ही तुम्हारे अदन की वाटिका में कोई वेटर आता पूछता क्या खाएंगे आप। अब मैं बताऊं, खुदा की अदन की वाटिका में इतना भयंकर एसी लगा है और इतना भयंकर खाने पीने का बंदोबस्त है कि आप जब कब्र में जाएंगे ना तब ये एसी और ये खाने पीने का बंदोबस्त दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। तब वे नहीं आएंगे एसी और लुलु मॉल वाले, तो यही आएगा एसी और यही आगे कहेगा उठ, जैसे इस पृथ्वी पर जीवित रहते तू मेरे साथ बना रहा वैसे ही मैं तेरे साथ बना रहा हूं। आमीन। कौन कह रहा है भैया कि अदन की वाटिका में प्रभु ने कुछ नहीं लगाया था? जिस चीज को प्रभु बना दे उस चीज को किसी की जरूरत नहीं रहती। सच्चे आमीन। सूरज को किसी की जरूरत नहीं है कि रोशनी के लिए पहले उसको चार्ज करो तब रोशनी देगा। सच्चे। अर्थात खुदा ने हमारे लिए एक नया यरूशलेम बनाया। आमीन। और अगर आज आप इस अदन की वाटिका में घूमेंगे तो खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। करना पड़ेगा। ये व्याकुल पने से यहेजकेल क्यों गुजर रहा है? अगर 7 दिन यहेजकेल लोगों के बीच में व्याकुल पने से बैठा रहा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने अभी पढ़ा 24:15 में कि जैसे मेरा दास यहेजकेल तुम्हारे लिए जो कुछ यह से ही तुम्हारे साथ भी होगा। पढ़ें जरा 16वीं आयत 3:16। 7 दिन के व्यतीत होने पर 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास मालूम ही नहीं कि मुझे पैरवा बनाया है। वो व्याकुल हैं। उनको 7 दिन के बाद पता चल रहा है तुम्हें पैरवा बना दिया है। अरे भैया किसने बना दिया पैरवा? हैं? न सफेद गौन है न रस्सी है, तो पहरवा कैसे बन गया? क्या पहरवा बना दिया?
अरे पैरवा बनाने वाले पैरवे कौन होते हैं, पहले बताइए। पैरवे कौन होते हैं? और याजकों की पोशाक क्या होती है? जो ये संसार जिनको बनाता है, सफेद गौन। अरे इसे कैसे मान लें? ऐसे करो, ऐसे करो, और कहो ऐसे कैसे मान लें? यही तो नहीं मान रहा था यहेजकेल यही तो नहीं मान रहा कि मैं चिन्ह बन गया। लेकिन यहेजकेल को एक चीज मालूम थी कि उसके जीवन में कुछ घट रहा है। और जो घट रहा है वो मैं नहीं हूं। कहां लिखा? ऐसे करो, 3:14 3:14 पढ़ो जरा। तब आत्मा मुझे उठा कर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ। अरे तो जब आत्मा आए तुम का दुखी हो जाओगे का? और कौन सा दुख आएगा? कौन सा दुख आएगा? कठिन दुख। आज सब बेचारे आत्मा मांग रहे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा अरे यार, एक जगह नहीं कईयों जगह दिखा दूं, बाइबल खोल के पढ़ा दूं कि जब आत्मा आएगा तो तुम्हें आरी से 20 से काटेगा। ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? ए भैया जरा दिखा दो इनको, और दिखाओ। ये पहले 14 पढ़ो, तब तक हम दूसरा निकाल के दिखाओ। आत्मा मुझे उठा कर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया। बस 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 बा 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 पूरा पढ़ने की चाहत में ना रखो। नहीं दिखाओ भैया, कैसे तुम बता रहे हो? प्रेरितों 20 कहाँ लिखा और कहाँ लिखा भैया? कह रहा जलता हुआ, इधर वही तो मैं बता रहा था कि एलिया ने जलने की बात कैसे करी। ऐसे करो, ऐसे करो। एलिया ने ये जलने की और आग की बात कैसे करी? क्योंकि एलिया जल रहा है। इससे पहले कि स्वर्ग से आग आके लकड़ी को जलाए, स्वर्ग से आग आके एलिया को जला रही है। आपने पढ़ा ये जलता हुआ। तो मैं दीपक जलाना तो पहले खुद जलना होगा। अभी सब ने कहा भैया हम दीपक जलाने वाले हैं। इधर देखो, किसी ने नहीं कहा भैया हम दीपक बुझाने वाले हैं। वचन बताता है कि यहेजकेल जल रहा है। अगर यहेजकेल जल रहा है तब ये दीपक को जलाएगा। कितनी बार तुमने ये दृष्टांत पढ़ा ना? तुम में से कौन ऐसा है जो दीपक को जलाकर अपने किवाड़ के नीचे रखे, बल्कि ऊपर रखता है? तो क्या चिन्ह हमेशा चोटी पर रहता है? अच्छा हम दिखा रहे थे ना तुम लोगों को? हाँ क्या दिखा रहे थे कि नहीं कि कहाँ पर लिखा क्या कि पवित्र आत्मा के आर में क्या मिलता है? आज लोग कह रहे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पता नहीं बुला के क्या करेंगे। हाँ आ भी गया तो क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़ो जरा, 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ 20-23 पढ़ो। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है। देखो एक जगह तुमने पढ़ा कि यहेजकेल कह रहा है कि पवित्र आत्मा मुझे उठा के ले गया और मैं दुख से भरे, दुख से, कठिन दुख से भर गया। अब यहाँ दूसरी जगह मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, पढ़ो जरा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे
आत्मा, हाँ, इनको मालूम ही नहीं है ना कि पवित्र आत्मा करेगा क्या। पवित्र, अब देखो, अब मैं आपको एक तीसरी जगह दिखाऊं। ऐसे करो उंगली, पहले ऐसे करो, पहली जगह दिखाया, दूसरी जगह दिखाया, तीसरी जगह। आप समझ रहे कि नहीं? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। अब अगर मैं इसके विषय में जाऊंगा तो मैसेज बहुत अलग हो जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगी, आप ऐसे बैठे रहेंगे। चलिए, मैं कितना रोकता हूँ अपने आप को ये मुझे मालूम। हर तरफ से रोकता हूँ तब जाके। मत्ती पहला अध्याय और उसकी 18 और होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आप देखिए, पवित्र आत्मा आ गया इसके अंदर। आमीन। देखा? ताली बजाओ। पवित्र आत्मा आ गया। आप पूरा एकदम पूरा खुल के प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, यानी पवित्र आत्मा इसके अंदर आ गया। आमीन। अब पवित्र आत्मा जब आ गया तो फिर पढ़ा 19वीं आयत। उसके बेटी यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना। सुनना, पवित्र आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, जब मरियम के गर्भ में आया तो सबसे पहले जो इस संसार में धर्मी था उसने उसको नकारा। अरे भैया, ऐसे बोलो, अरे भैया। तो का पवित्र आत्मा जब आया मरियम के गर्भ में तो धर्मी नहीं पहचान पा। पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में आया तो धर्मी मनुष्य ने उसको त्यागा, कोई अधर्मी ने नहीं, धर्मी मनुष्य ने। आज क्या काम लेते हैं, आज क्या कारण है? जो धर्म के काम करते हैं वे ही यीशु मसीह के पवित्र वचन का प्रचार करने वालों का विरोध करते हैं। क्या कारण था कि यरूशलेम में ही जो यीशु मसीह के जो वचन को, व्यवस्था को जानते थे, देख लो ये लिखा ये है, अब इसके बाद कहो पवित्र में आ गया। तुम क्यों आ गए? अच्छा खासा मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती थी, अब जब तक तुम आए मुझे मारती है। प्रभु मेरे भाई लोग मेरे साथ साथ थे, अब तब से तुम आए मेरे भाई लोग विरोधी हो गया। तब प्रभु धीरे से कहेगा, ए बेटा, बोलो, ए बेटा, तू नहीं तो बुलाया था? नहीं तो बुलाया था। ले मैं आ गया। आप कहीं पर भी जाएंगे, फिर सुनिए वचन, आप कहीं पर भी जाएंगे, पति कभी भी आपको मना नहीं करेगा, बच्चे कभी मना नहीं है, जाओ लेके जाओ, घूमो घामो, पता नहीं क्या। हेलो 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 हेलो, इस पापी संसार में बोलो डालेंगे, लेकिन नीचे कब्र के अंदर यीशु मसीह खड़ा होगा और अपने हाथों में तुम्हें ले लेगा। मैंने बहुत गहराई से कब्र को देखा है, मैंने बहुत गहराई से कब्रिस्तान और बहुत गहराई से उस कब्र की गहराइयों को देखा है। मैं वहां पर जाके यूं ही नहीं खड़ा होता,
एक पागलपना, एक जुनूनी पना सवार हो जाता है और ऐसा लगता है एक डंडे में तेल लगा के जितने फ्यूनल में आए सबको मार के स्टेप पर जब मैं चलता हूं ना तो उस जगह से मुझे एक खुशबू नजर, उस जगह को देखकर मेरा विश्वास और बढ़ जाता है। मुझे ये स्मरण रहता है कि जो परिश्रम खुदा मेरे जीवन से करा रहा है वो व्यर्थ, उसके बाद कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है उसके बाद, लेकिन एक है जो अनंत था। कोई काउंटिंग नहीं होगी, महीने नहीं होंगे, समय नहीं होगा, दिन नहीं होगा, वहां पर अनंतता में सब बदल जाएगा। अनंतता के लिए तुम प्रभु की मेज से ऐसे करो, संसार में चलने वाले जब थोड़ा सा बगल में आ जाते हैं ना तो उनको डर लगने लगता मुझसे। भाई ये पता नहीं कौन सी बात करता है, भैया हमें अच्छा नहीं लगता, हमें तो डर लगता है। एक मेरा फ्रेंड आ गया, मेरे बगल में बैठ गया कार में और एसी ऑन करके डोर बंद करके बैठ गया। कहने लगा आज या बहुत दिनों बाद मिलने, बात करेंगे तुमसे। और जब मैंने बोलना शुरू करा तो कहने लगा यार तुम बोल लो, मुझे डर लग रहा। तुरंत एसी बंद करा, कार बंद करा, कहने लगा भाई जाओ। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि उसकी हर एक बात से मैं वचन, जिनको तुम बहुत प्यार करते हो ना, जिनके लिए तुम वचन को छोड़ देते हो ना, और जिनके लिए कहते हो ना कि नहीं छोड़ो, वचन पढ़ के क्या करेंगे, चलो आज इनका दिल बहलाने चलेंगे, वही कहेंगे तुम्हारे फ्यूनल के लिए कि अरे पानी इतना बरस रहा है, इतना बरस रहा, मन तो बहुत कर रहा है कि उस भाई के फ्यूनल में चले जाए, लेकिन इतना पानी बरस रहा, कब्रिस्तान में भी सब मिट्टी मिट्टी चिपक जाएगी। भाई माफ करना, जिस भाई के तुमने वचन छोड़ा था, जिस भाई के लिए तुमने खुदा का इनकार करा था, वो पानी बरसते में देखकर वैसे ही जैसे खुदा के वचन की मीटिंग का इनकार कर देते हैं, पानी बरस रहा। अरे भैया आज तो मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि आज तो शादी में जाना है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, वो ही वैसे ही आपके फ्यूनल में जाने से इनकार करेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। कितना ले आ रहा वचन है, अब बताओ क्या प्रचार करें, कितना रखा हुआ है। मैं आपको ये नहीं प्रचार कर पा रहा कि वो चिन्ह कैसे बन गया और कैसे क्या हुआ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझसे जो प्रभु कह रहा है, आत्मा बुला के तुमने क्या कर लिया। जब पवित्र आत्मा आता है तो भागता है आदमी। योना भागा, क्यों भागा बताओ, क्यों भागा? कि भैया प्रभु तू मुझसे बात ना कर। हाँ, मैं अपना आराम से जी रहा हूँ, बढ़िया ठंडा पानी सुराही का पी रहा हूँ, आराम से मांस भुन जाता है, लेता हूँ आराम से, और क्या बढ़िया से रह रहा हूँ अपने नगर में, मुझे सब जानते हैं, नगर नगर गली गली घूमता रहता हूँ। और जैसे तू आता है वैसे ही मुझसे ऐसी बात करता है कि वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ। तुम मुझसे बात क्यों भागा बताओ? मालूम है योना क्यों भागा? आप सुनो, हाँ बताओ बेटा, योना क्यों भागा? योना इसलिए भागा क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था। योना इसलिए भागा क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था। नहीं बेटा, ये नहीं है। योना क्यों भागा?
योना इसलिए भागा क्योंकि उसको वो आवाज सपने में आती थी जो, और उससे कहती थी जा, पसंद नहीं थी, वो आवाज सुनना नहीं चाहता था। कहता है मैं जानता हूं, क्या कहता है, मैं जानता हूं कि जो तू कह रहा है तू वो नहीं करेगा, तेरा मन पलट जाएगा। वो एक और आवाज सुनना चाह रहा था, आपको मालूम, दूर जाके बैठ गया और बोल उठा कि अब मैं देखूंगा कि कैसे खुदा इस नगर को, निन्नवे नगर को नाश करेगा। उसके अंदर की आवाज वो थी, देखो उसके अंदर की आवाज जब वो दूर जाके बैठा तब निकल के आई। वो नाश देखना चाहता था और प्रभु बचाना चाहता था। आज हम और आप के अंदर प्रभु की एक आवाज है जो हमें और आपको सुनाई देगी, लेकिन वो नहीं मान रहे। हम और आप नाश देखना चाहते हैं। बस मेरे घर के द्वार पे डाल फेंकी और की नहीं है, वो केवल हमारी है। आज को अपने वचन में बदलना चाहते हैं। बस जीवन का संपूर्ण मकसद ये है कि जो कुछ मैं तुझसे कहूं वो कहे। बोलो वैसा ही मैं तो एक भारी वचन दिखा दूं। कौन देखना चाहता है? भारी, बहुत भारी वचन है, फिर दिखा दूंगा। बहुत भारी वचन है। चलो अब ये बात आ गई ना तो मैं फिर वो भारी वचन दिखा। भारी वचन अभी बता दूं। भारी वचन है, कान खोल के सुनो। नहीं भैया नहीं, जब प्रभु कहेगा वो नहीं करेंगे। जो बच्चे कहते हैं वही करते हैं भैया। अब बच्चों में बच्चों देखो भैया, एक बात समझो कि मैं ही खुद अपने बच्चों को मारने वाला बनूंगा। कहाँ लिखा पढ़ो जरा, यहेजकेल उसका 24वां अध्याय। अच्छा हम लोग ऐसे खोल के पढ़ा देते तभी कहते भैया तुम्हें वचन। यहेजकेल उसका 24वां अध्याय। अभी 4 दिन पहले एक भाई ने फोन करा और कह रहे भाई आपने जो बातें बताई हैं वचन में, वैसा मैंने आज तक सुना ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं है वो चीज है। मैंने कहा देखिए मैं नहीं बोलता हूँ, देखिए एकदम घुमा के ले गया वो वहां पर। हम तो खत्म करने जा रहे थे, हमको तुम्हारे में अब भारी वचन आ गए तो बोलो, पढ़ो यहेजकेल 24 और उसकी 25वीं आयत पढ़ो। 24-25 पढ़ो, कस के पढ़ना सब। जब ये हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं खुदा यहोवा हूँ। हे मनुष्य के संतान, क्या यह सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़ गढ़, उनकी शोभा और हर्ष का कारण और उनके बेटे बेटियां, जो उनकी शोभा, उनकी आंखों का आनंद और मन की चाह है, उनको मैं उनसे ले लूंगा। अरे आमीन। उनकी मन की चाह, उनका आनंद, उनका शोभा, कौन? आंखों का तारा, मन की इच्छा, उनसे ले लूंगा। और कौन है? बेटे बेटियां, जिसको तुम मन की शोभा खटाक से ले लूंगा। क्यों ले लोगे प्रभु? क्योंकि इन्हीं के कारण तुम
फिर से पढ़ो या 25वीं आयत कस के पढ़ो। हे मनुष्य के संतान, क्या यह सच नहीं कि जिस दिन मैं उनका दृढ़ गढ़, उनकी शोभा और हर्ष का कारण और बेटे बेटियां, मुझे प्रभु पाना नहीं है, मुझे वचन को जानना है, क्योंकि अनंत जीवन एकमात्र खुदावन, सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही लोग हैं तुम मुर्दा बने पड़े रहोगे उन्हीं के घर में, लेकिन ये लोग चाय का इंतजाम ढूंढेंगे कि रात भर का काम है, चाय किसके घर से आएगी। सच्चाई है। तुम बगल बगल चले जा रहे बार बार। आनंद, आनंद की बात है, आनंद की बात, सच्चाई है। करना क्या है, अब आप बुद्धिमान है, इसलिए कहते भैया तुम्हारे बच्चे में बैठने में डर लगता हमको। हाँ, पता नहीं कब का बोल दो है, घर में मीटिंग हो रही है, शांति की बात करो, काम मुर्दे की बात करो, काम करने की बात, हमारे पास यही बात है, केवल यही बात है। मृत्यु को हमेशा ईड़ी के नीचे दबाए रहते हैं, और जहां जाते बताते ईड़ी के नीचे दबाए और हल्का सा ढीला करा, इसलिए बात करता हूं केवल इसी की। और ये समझ जाता है कि आ गया मुझे नंगा करने वाला, छुपते छुपते बसता है, और इसका नंगापना छुप नहीं पाता। इसने किसी और को नहीं बल्कि खुदा के बच्चों को नंगा किया था एक बार, केवल एक बार नंगा किया था खुदा के बच्चों को, और आज तक खुदा के बच्चे इस सपोले के बच्चे को नंगा कर रहे हैं। रोज मारते हैं खुदा के बच्चे इसको दौड़ा दौड़ा के, और केवल कहता पता क्या है, मैंने तो एक ही बार मारा था, तुम लोग तो रोज मुझे मारते हो। यस, तभी खुदा का कलाम कहता आएगा एक द्वार से और ऐसा मारूंगा कि भगा भगा के 7 द्वार से भागे। 7 द्वार यानी 7 दिन पिटेगा, और 7 युग में पिटेगा। ये खुदा का वचन है, इसलिए खुदा का कलाम हमको साफ बताता है कि बेटा तुम्हें एक की सुतैया करनी है, और वो है जो अदन की वाटिका में घुसाया था। घर, आपका जीवन, आपकी आयु, आपका सब कुछ बढ़ेगा तब जब मृत्यु को आप अपनी एड़ी के नीचे दबाएंगे। आमीन। आज मनुष्य मृत्यु को अपनी सर पे रख के चल रहा है, और यही कारण है कि आप मनुष्य मृत्यु से डरता है। बात भी कर लो ना, कांपने लगता है, बात नहीं करेगा मृत्यु की। क्यों? क्योंकि उसने मृत्यु को अपने सर पे रख रखा है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज का समय होता है, तो मैं निवेदन करूंगा भाई सैमुअल से कि वो आए और प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्यार पिता। धन्यवाद देते हैं खुदावन इन बातों के लिए, इन शिक्षाओं के लिए प्यार प्रभु, मूल बातों के लिए प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु ये हमें समझाने के लिए प्यार प्रभु कि यदि प्यार प्रभु हम आपसे पवित्र आत्मा मांगते हैं खुदावन, तो वो हमारे लिए क्या करता है खुदा। परंतु प्यार प्रभु हम जानते हैं कि हम तेरे बच्चे हैं प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु जब पवित्र आत्मा आता है तो प्यार प्रभु परीक्षा एक नहीं परंतु दोहरी होगी। और प्यार प्रभु वो दोहरी परीक्षा में जिस तरीके से तूने अब्राहम को स्थिर रखा, जिस तरीके से तूने यशाया, यजकेल और यर्मिया को और बाकी हर एक नबियों को स्थिर रखा, मैं जानता हूँ खुदावन जितनों के नाम प्यार प्रभु जीवन की पुस्तक में रखे गए हैं वो इन परीक्षाओं से डरते ही नहीं है मेरे खुदा। प्यार प्रभु जी, हम एक बार फिर प्यार प्रभु तुझसे मांगते हैं खुदा
कि हमें अपनी पवित्र आत्मा से मसा कर दे खुदा। हे मेरे पिता, हमें इस वचन की से प्यार प्रभु प्रतिदिन हमें परख खुदावन, और प्यार प्रभु होने दे कि हमें अपने साथ मोहर बंद होने का अवसर मरेगी नहीं मेरे खुदा, परंतु खुदावन ये उठा ली जाएगी प्यार प्रभु। प्यार प्रभु हम जानते हैं खुदावन की वो घड़ी बहुत जल्द आने पर है प्यार प्रभु, जहां कुछ लोग होंगे खुदावन जो मृत्यु का स्वाद चखेंगे ही नहीं प्यार प्रभु, क्योंकि खुदावन उन्होंने मृत्यु को अपने जीवन में पहले ही ले लिया खुदावन, जब वो तेरे साथ प्यार प्रभु मर, अब वो प्यार प्रभु जीते प्यार प्रभु आपके लिए हैं प्यार प्रभु, और संसार की बातों के लिए खुदावन उनके पास समय तक नहीं है प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूं खुदावन कि हमारा हर एक विश्वासी जना उस मृत्यु को पाए जो आपके साथ है खुदा, और एक बार फिर उसमें जीवित होने पाए जिस आत्मा जय पाने के लिए रखा है खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे खुदा, हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा, हे कब्र तेरी फतेह कहाँ रही। हाँ मेरे खुदा, हम जानते हैं प्यार प्रभु यहाँ पर प्यार प्रभु कुछ ऐसे हैं खुदावन जो प्यार प्रभु यहाँ से उड़ने के लिए प्यार प्रभु अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्यार प्रभु। वो लक्ष्यहीन नहीं परंतु लक्ष्य की ओर हैं, भागे चले जा रहे हैं खुदा। जैसा पौलुस ने कहा कि जाता हूँ हवा में मुक्के मारता हुआ नहीं, परंतु उस निशाने की ओर जहां मैं एक मुकुट को प्राप्त करूंगा और वो मुरझाने का नहीं मेरे खुदा। हम जानते हैं खुदावन इस दुल्हन पर एक दोहरी परीक्षा आने पर है प्यार प्रभु, जहां ये पशु खुदावन मार के प्यार प्रभु दुल्हन को खत्म करना चाहेगा। प्रभु जी मैं विनती करता हूं प्यार प्रभु कि जो बातें प्यार प्रभु हमें परछाई में दिखती हैं उनको प्यार प्रभु आप ही हमें प्यार प्रभु असल जिंदगियों में प्यार प्रभु दिखाने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन कि शैतान को, सच बात है प्यार प्रभु, शैतान ने तेरे बच्चों को एक बार नंगा किया प्यार प्रभु, परंतु नबी के मार्फत और खुदावन अपने लोगों के मार्फत उसे कई बार प्यार प्रभु नंगा कर रहा है खुदा। और प्यार प्रभु तूने मोहर में उसे प्यार प्रभु फाड़ कर रख दिया खुदावन, और मैं जानता हूं प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु वो क्या है खुदावन और उसकी सामर्थ क्या है प्यार प्रभु। प्यार प्रभु मैं विनती करता हूं खुदावन कि हम सब एक समय में प्यार प्रभु तुझे धन्यवाद देना कभी ना भूले, अपने हर एक बात में खुदावन आपको आगे रखने पाए। उन्हें दे खुदावन आप हमें ऐसे ही चराने पाए मेरे पिता। उन्हें दे प्यार प्रभु जी कि हम सब मोहर बंद हो प्यार प्रभु, हमारे नाम जो उस जीवन की पुस्तक में है वो हम पर प्रकट हो मेरे खुदा। उन गर्जनों को हम पर प्रकट कर खुदावन जो प्रतिदिन प्यार प्रभु यहाँ तो बोले जा रहे हैं खुदा, और वो डालेगा प्यार प्रभु जब ये खुदावन वचन से डरेंगे नहीं परंतु प्रेम के साथ खुदावन तुझसे तेरी ओर बढ़। मैं विनती करता हूँ कि जब हम बढ़े तो हम पीछे ना मुड़ के देखें, क्योंकि खुदावन यही तो प्यार प्रभु लूत की प्यार प्रभु पत्नी ने करा था खुदावन, और वो नमक का खंबा बन गई। हे मेरे पिता प्यार प्रभु होने दे कि जब हम आपके वचन में आगे बढ़ रहे हैं तो हम अब पीछे ना मुड़ के देखने पाए, क्योंकि आपने कहा जहाँ उन्हें किसी बात की घटी ना होगी। और प्यार प्रभु मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु हम जो छोटे उकाब हैं प्यार प्रभु, आप जो बड़े उकाब हैं उसके प्यार प्रभु हमेशा पंखों तले रहने पाएं। प्यार प्रभु हमारे याजक को भी प्यार प्रभु समझ और बुद्धि और प्यार प्रभु आत्मा में भरें खुदावन। विनती करते हैं प्यार प्रभु जी कि इनके घराने पर भी प्यार प्रभु आपकी आत्मा हो, ताकि वचन के मूल्य को प्यार प्रभु हर एक जना जैसे याजक समझता है खुदा, वैसे ही प्यार प्रभु याजक का घराना भी एक विश्वास में एक मयार पे आने पाए, ताकि प्यार प्रभु हम और प्यार प्रभु हमारा ये छोटा झुंड भी शो जो प्यार प्रभु फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उन पर भी आपका आत्मा बना रहे खुदा, और प्यार प्रभु वो आपके साथ बने रहे। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। जब हम यहाँ से विदा लें तो मार्ग में रक्षा रखवाली करें, पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर भी पूरी आकर हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के सोते